गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका सिविक्स का चैप्टर 8 है और दिस इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 8 कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन एंड यू ऑलरेडी स्टडी marginalization chapter before this chapter. Okay, so I hope you understand this chapter easily. Confronting marginalization. Confronting means निपटना. Okay, confronting means निपटना, है ना। सपोज दैट मतलब किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना, कन्फ्रंटिंग मतलब फेस करना, सामना करना, निपटना। इट्स ओके। So marginalization you already understand. I already explained before this chapter, and chapter 7 is marginalization. So I hope you already understand marginalization, and this chapter we are going to talk how the people who suffering from marginalization, how those group who already in margin in society, how they can protect their self, okay, and how they oppose such types of things in the society. Okay, so I hope, let me start now. So आगे बढ़िए। in this chapter we are going to study, okay, in this chapter we will read about some of ways in which groups and individuals challenge existing inequality. किस प्रकार से लोग जो इनइक्वालिटी हमारे समाज में है, जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, जो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप हैं जो हाशिए पर हैं, जो किनारे कर दिए गए हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, वह किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं और वह किस प्रकार से आज के समय में इन सभी अधिकारों के लिए, इन सभी छुआछूत से लेकर के इन सभी इनइक्वालिटी से लड़ने के लिए किस प्रकार से वो फाइट कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें यू कैन सी हियर फर्स्ट एफ आर मीन्स फंडामेंटल राइट्स। ओके स्टूडेंट्स, एफ आर मीन्स फंडामेंटल राइट्स। तो जैसे एज यू नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स नॉट ओनली any single group of people in the country, but also fundamental rights, each and every people having fundamental rights. Okay, our constitution give them fundamental rights, and each and every people are equal before the law, and each and every people having the same facility. Okay, but in spite of this, there are a lot of inequality in our society. There are many students, there are many peoples, many groups in our society who suffer, okay, who are suffering from such types of problem. But now in this day, you know, many groups in India oppose these all the bullshit things. Okay, so in this way we are going to study fundamental rights. Marginalization have drawn on FR in two way. किस प्रकार से? First, by insisting on their FR, they force government to recognize injustice done to them, है ना। इस पर जो भी पीपल है जो सफ़र करते हैं, जैसे SC है, ST है, OBC है ना, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम है, सिख हैं, जैन हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है, जो भी माइनॉरिटी में है, ठीक है, जो भी माइनॉरिटी में है, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि आप हमारे लिए कानून बनाइए, हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। तो गवर्नमेंट आप देखते हो कि गवर्नमेंट इन सब के प्रोटेक्शन के लिए, इन सब के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाती है। ठीक है बच्चों, तो यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से
जो पिछले लोग हैं, जो विकास के दौर में काफ़ी पीछे छूट चुके जो लोग हैं, वो किस प्रकार से गवर्नमेंट से अपने लिए कानून बनवाते हैं, किस प्रकार से इनजस्टिस से लड़ाई लड़ते हैं। यही तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। कन्फ्रंटिंग मीन्स निपटना, मीन्स जो भी समस्या है उससे हम लोग किस प्रकार से निपटेंगे उसको बोलते हैं कन्फ्रंटिंग। और जो मार्जिनलाइजेशन है, दिस इज द इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। जैसे आप बात करो कि SC ST है, वो जो गरीब हैं उनको जो सुविधा है समाज में, जो गवर्नमेंट का, वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लाती है, ऊपर से खाने वाले लोग खा जाते हैं, उन तक वो पहुंचती नहीं है कि नहीं। जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे यहाँ, रिलीजियस है ना, उनके साथ भी भेदभाव होता है ना। तो इस बेस पे हमारा संविधान ये अलाउ नहीं करता है कि कोई भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी है ना, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आपको जैसे पता है कि अनटचेबिलिटी जो थी हमारे देश में, उसको हमारा संविधान क्या किया, एबोलिश किया, कि कोई भी अनटचेबल किसी को नहीं समझेगा और उसके साथ वैसा प्रैक्टिस नहीं करेगा। अदरवाइज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान उसको पनिश करेगा और वह व्यक्ति कानून के दरवाजे तक जा सकता है और कानून से न्याय की मांग कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पीपल, जो पिछला व्यक्ति है, जैसे जो ट्राइबल पीपुल है ना, तो उनके लिए सरकार तो प्लान बनाती है, उनके एजुकेशन के लिए प्रॉपर व्यवस्था करती है, उनके जॉब के लिए व्यवस्था करती है, लेकिन वो क्या है कि उन तक उनको वो फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। उसके बावजूद भी क्या हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में लोग उनको अपने जैसा समझते हैं क्या? आप बोलोगे कि नहीं सर, तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन। हम अपने जैसा उनको समझते नहीं, हम लोग समझते हैं कि वो लोग जंगली है। व्हाट इज दिस? दिस इज मार्जिनलाइजेशन। और ये इस मार्जिनलाइजेशन से किस प्रकार से वह जाति, वह समुदाय लड़ाई लड़ रही है अपने आप को हमारे मेन ग्रुप में आने के लिए, कि वो भी शिक्षित बने, उनको भी रोजगार मिले, उनको भी आगे बढ़ने का समान मौका मिले, उनको भी लोग सम्मान दे, है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड कन्फ्रंटिंग। ओके, तो हम लोगों ने देखा फंडामेंटल एफआर जो है। सेकेंड देखिए, गवर्नमेंट ऑल्सो मेक स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसी फॉर मार्जिनलाइज्ड। गवर्नमेंट, अब देखिए, यही नहीं है कि लोग उसके लिए अपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं जो पिछले लोग हैं, ऐसा इतना ही नहीं है। बस गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम आप देखोगे कि इनके लिए कानून बनाती है पार्लियामेंट से और इसको इम्प्लीमेंट करती है, ताकि लोग उनके साथ भेदभाव न कर सके, लोग उनको समाज में मार्जिनलाइज नहीं कर पाए। ठीक है ना। देयर प्राइमरी पर्पज टू प्रमोट सोशल जस्टिस। इसका जो गवर्नमेंट एक्ट बनाती है कानून, उसका क्या मेन पर्पज है कि सोशल जस्टिस हो, है ना, सामाजिक न्याय मिले सबको एक समान। सच एज प्रोवाइडिंग फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी, रिजर्वेशन पॉलिसी। अब गवर्नमेंट उसके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी भी लाती है, आप देखते हो, है ना। वो क्यों? क्योंकि उनको तो आपके जैसे एजुकेशन में वो आगे नहीं है, तो कुछ सीटें रिजर्व करती है ताकि वो लोग भी आकर के हमारे साथ काम कर सके, हमारे साथ रह सके, उनको हम रिस्पेक्ट दे सके, वो भी समझें कि नहीं ये लोग ठीक हैं, ये लोग हमारे ही सोसाइटी से हैं, ये लोग भी इंसान हैं, है कि नहीं। तो ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम काम करते रहती है। उसके बाद आगे देखो, एक केस हम लोग स्टडी करेंगे, केस स्टडी ऑफ दलित एंड आदिवासी। एग्जाम्पल में देख लो, राजस्थान के एक रथम का केस है, ही दलित रिचुअल ऑफ वॉशिंग फीट ऑफ ऑल प्राइस्ट एंड टेक बाथ विथ दिस वाटर, है ना। रथम डिनाइड ही वाज
ostracized, his hut was burnt, his registered case at in ritual ended, but they continue to be ostracized. So this is the रियल केस स्टडी, ओके, कि एक दलित थे, ठीक है, उनका काम क्या था, रिचुअल ऑफ वॉशिंग फीट ऑफ ऑल प्राइएस्ट, देवी देवताओं के पैरों को धोना था, उनका वही काम था। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ है कि नहीं, समाज में जो लोग कचरा साफ करते हैं उनको कचरा साफ करने का काम है। अब क्या उनका जो जनरेशन है आगे वो पढ़ेगा लिखेगा तो आगे वो भी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उसका आगे का जनरेशन भी नाली साफ करेगा, है कि नहीं। तो ये यदि व्यवस्था होती है, गवर्नमेंट करती है, तो उसका जनरेशन भी आगे डेवलप करेगा, उसके बच्चे भी पढ़ेंगे, उसको भी एजुकेशन मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगी, है ना। समाज में जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है वो सबके लिए होता है ना। इसीलिए आप देखोगे द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1985 में, एक्ट वाज framed in 1989. In late 1970s and 1980s, in part of southern India, a number of assertive Dalit group refused to perform their so-called caste duties. बहुत सारे लोग जो दलित वाले थे, जो अपनी जाति के, वो जिस जाति में थे, जो धोबी थे तो उनको कपड़ा ही धोना है, जो वाल्मीकि थे उनको नाली ही साफ करना है, बाथरूम ही साफ करना है, वो ये लोग रिफ्यूज कर दिए और वो सामने आकर के आंदोलन किए, डिमांड न्यू लॉ दैट वुड लिस्ट वेरियस सॉर्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित एंड प्रिस्क्राइब स्ट्रेंथन पनिशमेंट्स फॉर दोज हु इंडल्ज इन देम। जिन लोगों ने भी उन पर ये दबाव किया, अत्याचार किया, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको पनिशमेंट दिलाने का काम किया। तो अब धीरे धीरे वो पिछड़े जो लोग हैं वो आने लगे सरकार के सामने, वो अपनी डिमांड रखने लगे कि नहीं, हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, तो हम आखिर हमें समाज में मार्जिनलाइज क्यों किया गया, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है 1917 एंड 1980 आदिवासी पीपुल ऑल्सो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स। तो आदिवासी भी आए सामने और कन्फ्रंटिंग गवर्नमेंट को डिमांड किए कि हमें भी भाई इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, है ना। लैंड एंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न देम, उनको भी जो भी ज़मीन उनसे लिया गया है सरकार वापस करे, वो लोग उस पर काम करेंगे, है ना। मीनिंग्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग टू डील विथ 1993 गवर्नमेंट पास द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई, है ना। तो इस प्रकार से एक सरकार कानून बनाने का काम करती है। इन 2003 सफाई कर्मचारी आंदोलन हुआ एंड 13 अदर organizations and individuals including 7 scavengers filed PIL इन सुप्रीम कोर्ट में PIL हुआ, ठीक है। दैट मैनुअल स्कैवेंजर स्टिल एग्जिस्ट इन जनरल इन रेलवे डिपार्टमेंट, यानी वो लोग स्टील गवर्नमेंट के जॉब में भी रेलवे में प्लेटफॉर्म साफ करने का काम करते थे, पटरियाँ साफ करने का काम करते थे, ठीक है। तो ऐसा PIL हुआ कि आखिर क्यों इन्हीं को पटरियाँ यही केवल साफ करेंगे, ठीक है, नहीं। तो इस प्रकार से अब ये समाज भी समाज में अपने अधिकारों के लड़ाई लड़ने स्टार्ट किए, अपने अधिकारों के सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट से डिमांड करने लगे। 1989 एक्ट कन्फर्म वाज ऑलरेडी बीन प्रोमिस्ड टू ट्राइबल पीपुल, ओके, इन कॉन्स्टिट्यूशन that land belonging to tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people। तो ऐसा एक्ट बना कि जो ट्राइबल पीपल का जो लैंड है वह नॉन ट्राइबल पीपल किसी भी काम के लिए उसको बेच नहीं या खरीद नहीं सकता, ठीक है। सीखे जानो, ये भी केस स्टडी है, ठीक है, इसको आप लोग देख लोगे। तो ओवरऑल क्या है
कि जो भी समाज में मार्जिनलाइज लोग हैं, जैसे आदिवासी हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, वुमेन्स हैं, ये मार्जिनलाइज हैं समाज में थी। अब बहुत धीरे धीरे ये सभी वर्ग के लोग सामने आकर के अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ें डिमांड करती है। गवर्नमेंट भी आए दिन इनके सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम, बहुत सारे कानून पास करती है। ठीक है, इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड्स में। फंडामेंटल राइट्स, द प्रिंसिपल्स दैट क्रिएट्स आवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक, they are distinct and during the list of fundamental rights that are an main part of the constitution. These rights are available to all Indians similarly. You know, that is fundamental right. ठीक है, by insisting on their basic rights, they have required the government to recognize the injustice done to them. ठीक है, लोग सड़कों पे आते हैं, अपने इनजस्टिस के खिलाफ डिमांड रखते हैं। जो सरकार है उनके लिए कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 आया, आपके चैप्टर में आर्टिकल 17 को पढ़ना है। आर्टिकल 17 क्या कहता है बच्चों, बताइए। आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, है ना, फ्रॉम एजुकेटिंग देम सेल्फ, इंटरिंग टेम्पल्स एंड पब्लिक फैसिलिटी ऑल्सो। हमारे गांव में देखोगे पुराने ज़माने में जब अनटचेबिलिटी थी तो लोग एक दूसरे, बहुत छुआछूत था, है ना। जो दलित थे वो बड़े लोगों के सर्विसेज को यूज नहीं करते थे, छुआछूत की भावना थी। तो ये हमारा संविधान का आर्टिकल 17 इसको ख़त्म करता है और अनटचेबिलिटी एक अपराध मानता है। ठीक है, आर्टिकल 15 देखोगे, है ना, आर्टिकल 15 देखोगे तो इसको भी स्टडी करो कि आर्टिकल 15 क्या है। इसको हम लोग स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है ना, तो आर्टिकल 15 से हम नेक्स्ट वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस चैप्टर को स्टडी करेंगे और हम लोग अगले क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर और अगले पार्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।